नमस्ते दोस्तों। हम आज बात करेंगे थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जब भी हम पैसा कमाते हैं तो सेविंग्स कहाँ पे करें, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें कि आपके लॉन्ग टर्म गोल, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का विवाह एवं आपका रिटायरमेंट भी पूरा हो जाए। शॉर्ट टर्म्स गोल जो होते हैं, वेकेशंस पे जाना, फॉरेन वेकेशन पे जाना, बच्चों कार खरीदना, मकान खरीदना, ये हम कैसे पूरा करें, इसके बारे में थोड़ा-सा हम जानने की कोशिश करेंगे। द थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। थंब रूल फाइनेंशियल प्लानिंग ये बोलता है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग थंब रूल ये बोलता है कि आपका जितना भी इनकम होता है, उसका 30% इनकम आपको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में खर्च करना चाहिए। हाउस होल्ड में अपने घर के दैनिक कार्य में, जैसे आपका मकान, फूड है, ट्रांसपोर्ट है, यूटिलिटी बिल्स है, बिजली के बिल्स हुए, टेलीफोन्स के बिल्स हुए और एजुकेशन कॉस्ट, बच्चों का जो एजुकेशन लग रहा है प्राइमरी, वो सब आपका 30% में आपका सेविंग में आ जाना चाहिए। तो पहला फाइनेंशियल प्लानिंग का थंब रूल का पहला पार्ट बोलता है कि 30% जो है आपका बेसिक हाउस होल्ड खर्च होना चाहिए। आपका फूड है, ट्रांसपोर्ट है, यूटिलिटी बिल्स है, एजुकेशन कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग का 30% ईएमआई है, वो आपने अपनी ईएमआई पे खर्च करना चाहिए। ईएमआई, हाउस लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, कई बार हम देखते हैं कई लोग अपना मकान पॉश एरिया में ले लेते हैं या कार बड़ी ले लेते हैं और अपना ईएम मतलब 50 से 60%, 70% तक ईएमआई में ही भर देते हैं। उससे क्या होता है, उनके परिवार को हमेशा ही आर्थिक तंगी में जीना होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप कोई भी चीज़ लोन पे लो, तो अपने सैलरी को देखो, अपनी इनकम को देखो, उससे 30% से ज़्यादा ईएमआई में आपका खर्च नहीं होना चाहिए। अगला रूल्स अपन देखते हैं, थर्ड 10% लाइफ़स्टाइल। आदमी की लाइफ़स्टाइल होती है, एक्सपेंडिचर होता है, जैसे आदमी वीकेंड पर बाहर निकलते हैं, सैटरडे, संडे बाहर निकलते हैं। इसके अलावा वेकेशंस होती है, समर वेकेशंस होती है, विंटर वेकेशंस होती है। इन वेकेशन के लिए आदमी 10% अपना पैसा ज़रूर बचाना चाहिए, ताकि रिफ्रेश भी रहे और अपनी ज़िंदगी का आनंद भी ले सके। इसके लिए यदि किसी व्यक्ति का भी 1 लाख रुपए मंथ की यदि कमाई है, तो 10,000 रुपए मंथ, यानी वो वीकेंड्स पे अपनी लाइफ़स्टाइल पे 1,20,000 रुपए से उसने बाहर होटल्स में खाना, रेस्टोरेंट में खाना या वेकेशंस में, फॉरेन वेकेशंस हुए या इंडिया में वेकेशंस हुए, इससे ज़्यादा खर्च उस व्यक्ति ने नहीं करना चाहिए। फोर्थ रूल्स है, सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स है जो सेविंग्स का है, जिसको इंडिया में हम सबसे बाद में लेते हैं, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो सेविंग सबसे पहले लेना चाहिए। 30% सेविंग, जो भी इनकम है, सबसे पहला रूल्स आपका होना चाहिए 30% सेविंग का। 30% सेविंग में भी आपको 2 पार्ट में भागना चाहिए। कुछ गोल्स आपके शॉर्ट टर्म में रहते हैं, तो एक शॉर्ट टर्म में सेविंग होना चाहिए जिसमें 4 या 5 साल, 10 साल, 3 साल, 2 साल में आप कभी भी पैसा निकाल सको। कुछ आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, तो उसके लॉन्ग टर्म आपको सेविंग करना चाहिए। ये 30% सेविंग को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। 15% आपको शॉर्ट टर्म में करना चाहिए, 15% आपको लॉन्ग टर्म में करना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या हो सकता है, चिल्ड्रन के बेसिक एंड इनिशियल एजुकेशन गोल्स। मान लो कोई बच्चा 10 साल का हो गया है, अब 6 साल बाद में उसको पैसों की ज़रूरत है, तो उसको शॉर्ट टर्म गोल है, पोस्ट ऑफिस में आरडी खोल सकता है, एसआईपी खोल सकता है, छोटा-सा कोई म्यूचुअल फंड से ले सकता है। इस तरीके से वो बैंक में एफडी कर सकता है, जैसे भी पैसे 10,000 आए, 20,000 आए, उसकी एफडी करते जाए 3 साल, 5 साल, 6 साल की, जब भी उसको ज़रूरत हो। तो इस तरीके से चिल्ड्रन का बेसिक समय अपन देख सकते हैं। और यदि कार है, मकान है, फॉरेन वेकेशंस पे किसी को जाना है, कोई सोच रहा है मैं 5 साल बाद स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा, 4 लाख का खर्च आ रहा, तो वो आज से यदि 2,000 3,000 रुपए पर मंथ 5 साल, 10 साल बचा ले, तो फॉरेन ट्रिप कर सकता है। कार खरीदने के लिए वो इस तरीके से शॉर्ट टर्म गोल कर सकता है। मकान के लिए क्योंकि 25 से 30% पैसा देना पड़ता है, बाकी तो ईएमआई होता है, तो 25 से 30% इकट्ठा करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल वो कर सकता है। इसके बाद अपग्रेडिंग करता है, कोई के पास छोटा मकान है तो आदमी बड़े मकान में जाने के लिए करेगा, कार छोटी है तो बड़ी करेगा। तो ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल की यदि हम बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म गोल में मुख्य रूप से आता है आपका रिटायरमेंट आता है 60 के बाद। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आज की तारीख में आदमी की जो एवरेज एज है वो करीब 72 इयर्स हो गई है ना? जिनके भी बर्थ 1970 के बाद में हुए हैं, उनकी एवरेज एज करीब-करीब 72 के आसपास है। और जो अभी 1980 के 85 के आसपास जिनके बर्थ होंगे, उनकी एज जो 80 से 85 तक जाएगी।
अभी तक क्या था, आज से 2000 तक आदमी की एवरेज एज थी वो 60 थी। उस समय क्या आदमी को रिटायरमेंट की प्लानिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि 60-65 तक आदमी कमाता भी था और 60-65 तक उसकी इनकम भी आती। दूसरा क्या था, 1990-2000 तक जॉइंट फैमिली कल्चर था। बच्चे, पिताजी, माताजी सब एक ही मकान में रहते थे, 2 भाई रहते थे, पोते-पोती के साथ बुढ़ापा आराम से आदमी का कट जाता है। यदि कुछ ऐसी दुर्घटना भी हो जाती तो जॉइंट फैमिली में एक-दूसरे का आर्थिक नुकसान जो होता है उसका भरपाई हो जाती थी। लेकिन अभी रिटायरमेंट की प्लानिंग इसलिए ज़रूरी हो गई है कि आज की तारीख में क्या होगा कि फैमिलीज़ जो श्रिंक हो रही है, आपकी फैमिलीज़ छोटी हो रही है। फैमिली छोटी होने से मतलब ये है कि आपका बच्चा है, बच्चा क्या होता है कि बाहर करने के लिए या पढ़ने के लिए अच्छी सिटीज़ में चले जाता है, वहीं जॉब लग जाता है। कुछ बच्चे फॉरेन चले जाते हैं और वो शहर छोड़ के गाँव में अपने माता-पिता के पास आ नहीं सकते। और कोई भी माता-पिता 30 से 35 साल जिस मकान में, जिस मोहल्ले में या जिस गाँव में निकाल दिया, वो भी चेंज होना, सिटी में जाना नहीं चाहता, क्योंकि नई कंपनी बनाने में उसको भी काफ़ी समय लगता है। तो ऐसे समय में क्या है कि आजकल माइग्रेट वही माता-पिता हो रहे हैं जिनके पास में बेसिक खाने-पीने के का भी पैसा नहीं है, वही अपने बच्चों के पास में सेटल हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज की डेट में यदि अपन माने, यदि किसी परिवार का 20,000 रुपए मंथ का यदि खर्च है, तो अगले 30 साल बाद में 6% से भी महँगाई बढ़ती है, तो 1 लाख रुपए महीने का खर्च आएगा और वही खर्च 20 साल बाद में करीब-करीब 2 लाख रुपए महीने का हो जाएगा। यानी अपन मान के चले कि कोई आदमी 60 साल से कमाता है और 80 साल तक जीता है, तो 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से उसको 12 लाख रुपए तो एक ही साल के चाहिए। तो अब ये मान के चलो कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का आपका आपका फंड होना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। चिल्ड्रन मैरेज में भी क्या होता है, ये एक श्योर इवेंट है। तो इसके लिए अपन एसआईपी, म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट, ये श्योर इवेंट, इनमें अपन इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि ये तो घटना घटनी ही है। उस समय हम बच्चे को ये नहीं बोल सकते यार आप शादी मत करो, म्यूचुअल फंड में पैसा कम हो गया, शेयर मार्केट में पैसा कम हो गया। तो इसके लिए जब से बच्चे का जन्म होता है, उस समय से 25 साल, 28 साल में जब भी मैरेज करना, अपन लॉन्ग प्लानिंग कर सकते हैं। चाइल्ड हायर एजुकेशन के गोल्स हैं, यदि मान लो बच्चा एमबीए करवाना है आपको, एमडी करवाना है, एमबीबीएस करवाना है, तो बच्चे के जन्म के समय से ही ये प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके गोल्स होते हैं, ये गोल्स आपको निर्धारित आपको करना होते हैं और ये गोल की कोशिश आपको ये करना चाहिए कि समय रहते आपको गोल बना लेना चाहिए। और जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो भी आपका एलआईसी का एजेंट है, आप उनसे आज ही मिलकर अपने जो भी गोल है उनकी आप प्लानिंग करें। शॉर्ट टर्म की भी प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें, ताकि आपको जीवन में कभी भी आर्थिक रूप से परेशानी नहीं आए।